21 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, किस देश ने 9 घंटे की स्पेस वॉक किस देश ने 9 घंटे की स्पेस वॉक के साथ नया वैश्विक स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया है? देश पूछा जिसने 9 घंटे की स्पेस वॉक की है। ठीक है, ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी भारत या डी चीन। ये कौन सा देश है? ये देश है चीन। चीन ने 9 घंटे की स्पेस वॉक का वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री थे। कितने? 2 अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, एक थे कौन से? एक थे जूझे, ठीक है, और दूसरे हैं कौन? सोंग लिंगडोंग। सोंग लिंगडोंग। सोंग लिंगडोंग। ठीक है, स्टेशन कौन सा है ये? स्पेस स्टेशन कौन सा है? स्पेस स्टेशन है तियांगोंग। तियांगोंग। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 9 घंटे का स्पेस वॉक किया था। ठीक है, और स्पेस वॉक किया था कहाँ? 2001 में कि 9 नवंबर। ठीक है, 2001 में यूएसए के अंतरिक्ष यात्रियों ने कितना? 8 घंटा और 56 मिनट तक स्पेस वॉक किया था 2001 में। रिकॉर्ड सेटिंग स्पेसवॉक अंतरिक्ष अन्वेषण में चीन की बढ़ती उपस्थिति और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए इसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को उजागर करता है, जो इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं, खो खो विश्व कप के उद्घाटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उल्ला किसे नियुक्त किया गया? ए अमिताभ बच्चन, बी सलमान खान को, सी शाहरुख खान को या डी अक्षय कुमार को। किसमें से किसको खो खो विश्व कप के उद्घाटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है सलमान खान। सलमान खान को खो खो विश्व कप के उद्घाटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, ये कब आयोजित हो रहा है? कब से ये हो रहा है? 13 से लेके 19 जनवरी जनवरी 2025 तक। कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये भारत का पहला विश्व फर्स्ट। ठीक है, पहले खो खो विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पहला विश्व कप है खो खो विश्व कप। इसमें कितने देशों की टीम भाग ले रही है? इसमें कुल देश के भाग ले रहे हैं कितने? 24 टीम भाग ले रहे हैं इसमें। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है खो खो की खो खो की वैश्विक वैश्विक छवि छवि को ऊपर उठाना।
को ऊपर उठाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी कि TTDI 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग पूछ रहा है किसका? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 40वां, बी 41वां, सी 39वां या डी 38वां? तो ये कितना, ये 39वां रैंकिंग है भारत की। ठीक है, ये 2021 में इसकी रैंकिंग कितनी थी? 54। ठीक है, अब 2024 में इसकी रैंकिंग कितनी है? 2024 में 39। कितने का सुधार हुआ है? ये सुधार हुआ है 14, 5, 15 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है, यह छलांग वैश्विक पर्यटन में सुधार के साथ साथ चिकित्सा और सांस्कृतिक पर्यटन में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इसके वैश्विक पर्यटन में सुधार के साथ चिकित्सा और सांस्कृतिक पर्यटन में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। ठीक है, विकास में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में चिकित्सा, पर्यटन में वृद्धि, सरकारी बुनियादी ढांचा योजनाएं और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत शामिल है, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक शीर्ष गंतव्य बनाती है। अगला प्रश्न है, 2024 में मिस इंडिया यूएसए का ताज किसे पहनाया गया? मिस इंडिया यूएसए का ताज किसे पहनाया है? ए प्रिया शर्मा को, बी कैटलिन सेंड्रा नील को, सी रिया कपूर को या डी अदिति मेहरा को? इन पहनाया गया किसको? ये कहाँ पे? कैटलिन सेंड्रा नील को। ये चेन्नई में जन्मी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई में। ठीक है, जिन्हें ये आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू जर्सी। आयोजन हुआ था, आयोजन स्थल है न्यू जर्सी, न्यू न्यू जर्सी में। ठीक है, ये कितने साल की हैं? आयु कितनी इनकी? आयु कितनी है? 19 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। कितने वर्ष की? द्वितीय वर्ष की छात्रा है। ठीक है, कैटलिन महिला सशक्तिकरण और साक्षरता के बारे में भावुक है। वे वेब डिजाइन, मॉडलिंग और अभिनय में अपना करियर बनाते हुए अपने समुदाय में सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा रखती हैं। उनकी जीत सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत विकास दोनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जो भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी किस तारीख को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाएगा? ए 20 दिसंबर को, बी 18 दिसंबर को, सी 22 दिसंबर को या डी 25 दिसंबर को? ये स्थापना दिवस मनाएगा कब? 61वां स्थापना दिवस ये मनाएगा 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाएगा। ठीक है, प्रकाश किस पर डाला गया? ये प्रकाश डाला गया है, प्रकाश डाला गया है इसमें, किस पे? इस पे प्रकाश डाला गया बल की उपलब्धियों, बल की उपलब्धियों बल की उपलब्धियों। दूसरा है सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक
विरासत। तीसरा है सीमा सुरक्षा में योगदान। सीमा सुरक्षा में योगदान। योगदान इस पर प्रकाश डाला गया है। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे मुख्य अतिथि, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह, अमित शाह इसके क्या थे? गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 20 दिसंबर को, बी 1 जनवरी को, सी 5 अक्टूबर को, या डी 15 जुलाई को। तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। एक स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी ये 2005 में। किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यह दिवस गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने में वैश्विक एकजुटता के महत्व पर जोर देता है। किस पे? ये क्या? असमानता, गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे जैसी चुनौतियों से निपटने में वैश्विक एकजुटता के महत्व पर वैश्विक एकजुटता के महत्व पर प्रकाश और जोर देता है, ठीक है। तथा राष्ट्रों और लोगों से शांति, सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करता है, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रों और लोगों से शांति, सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए मिलकर काम करने
मिलकर काम करने का आग्रह करता है, आग्रह करता है। ठीक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में तटीय संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और एडीबी, क्या है, एडीबी ने $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? बोला किस राज्य में, राज्य पूछा किसके लिए, तटीय संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और एडीबी ने $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ए गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और एडीबी ने $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। किसके लिए? ये तटीय और नदी तट संरक्षण, नदी तट संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह पहल, ठीक है, यह पहल तटीय कटाव, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तटीय समुदायों की लचीलापन बढ़ाने के लिए लचीलापन बढ़ाने के लिए बनाई गई है, इस परियोजना में अब तटीय चट्टान संरक्षण कार्य और समुद्र तट और टीले के पोषण जैसे प्राकृतिक आधारित समाधान जैसे संकर दृष्टिकोण शामिल है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन है और मत्स्य पालन जैसे स्थानीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है और बेहतर तट रेखा प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकों को शामिल करता है। अगला प्रश्न है, विश्व बास्केटबॉल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व बास्केटबॉल दिवस, ए 15 दिसंबर को, बी 18 दिसंबर को, सी 21 दिसंबर को या डी 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 दिसंबर को। ये विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 21 दिसंबर को। ठीक है, इसके लिए मनाया जाता है बास्केटबॉल खेल के रूप में विकास और महत्व का जश्न मनाने के लिए हर साल 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? विकास और महत्व का जश्न मनाने और महत्व का जश्न मनाने के लिए। ठीक है, यह डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ की विरासत का सम्मान करता है
जिन्होंने 1891 में इस दिन इस खेल का आविष्कार किया था। इसका आविष्कारक कौन थे? ये इसके आविष्कारक थे आविष्कारक आविष्कारक थे डॉक्टर, ठीक है, जेम्स जेम्स नाइ स्मिथ नाइ स्मिथ नाइ स्मिथ इसके क्या हुआ कि इसके आविष्कारक थे। कब हुआ था इसकी स्थापना? यह हुई थी 1891 में। यह उत्सव एथलेटिकिज्म, आनंद और साहचर्य जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने में बास्केटबॉल की भूमिका और वैश्विक स्तर पर लोगों को एक साथ लाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त यह दुनिया भर में संस्कृतियों और समुदायों में शारीरिक गतिविधियों और सहयोग को बढ़ावा देने में बास्केटबॉल की भूमिका पर भी जोर देता है। अगला प्रश्न है, युग युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए कौन सा देश भारत का साथ सहयोग कर रहा है? यानी कि युग युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए कौन सा देश भारत के साथ सहयोग कर रहा है? किसके साथ? देश पूछ रहा है जो इस युग युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहा है, उस देश का नाम क्या है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी जापान या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उस देश का नाम बताइए जो इसके साथ सहयोग कर रहा है, भारत के साथ सहयोग कर रहा है। तो इस देश का नाम है, ठीक है, इस देश का नाम है फ्रांस, यानी फ्रांस। ऑप्शन ये है, ये फ्रांस है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 25 दिसंबर, बी 19 दिसंबर को, सी 26 जनवरी को या डी 15 अगस्त को। कब मनाया जाता है मुक्ति दिवस? ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर जो 1961 में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के 451 वर्षों के अंत का प्रतीक है। यानी कि कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को, ठीक है। ये कब हुआ था? 1961, ठीक है। पुर्तगाली औपनिवेशिक में पुर्तगाली औपनिवेशिक 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 शासन के 451 वर्षों के अंत का प्रतीक है, अंत का प्रतीक है, ठीक। यह दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करता है और गोवा के भारत में एकीकरण का जश्न मनाता है। इसका स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करता है और गोवा के भारत में एकीकरण का जश्न मनाया जाता है। कब? 26 ये 19 दिसंबर को। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय संघर्ष और सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डालता है। गोवा की मुक्ति में शामिल लोगों की बहादुरी और पुर्तगाली शासन को समाप्त करने में भारतीय सेना की भूमिका को याद करता है। इस अवसर को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्कूल गतिविधियों और सार्वजनिक गौरव के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, ठीक है, सौर गांव
मसाली किस राज्य में है, यानी कि मसाली को पूछ रहा है किस राज्य में, जो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। ए राजस्थान में, बी पंजाब में, सी उत्तर प्रदेश में, या डी गुजरात में। ये किस में है, ये किस कहाँ पे, ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पे, मसाली, जो सीमावर्ती गांव है, जहाँ सौर गांव, जिसको सीमावर्ती सौर गांव, पहला सौर सीमावर्ती सौर सौर गांव है। ठीक है, सौर। ठीक है, गुजरात के बनासकांठा जिले में, ये कहाँ पे, ये बनासकांठा जिला, बनासकांठा, बनासकांठा जिला में है, में स्थित है, जो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, 40 किलोमीटर पाक से, ये 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव ने अपनी 100% बिजली सौर ऊर्जा से पैदा करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यानी कि यहाँ पे जो भी बिजली पैदा हो रही है, बिजली पैदा हो रही है, ये 100% सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा। ठीक है, इस परियोजना में 199 छतों पर सौर पैनल लगाना शामिल था, जो इसे भारत के अच्छे ऊर्जा और ग्रामीण विद्युतीकरण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। यह पहल बड़ी सीमा विकास परियोजना के तहत जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य देश भर के कई सीमावर्ती गांवों को अस्थायी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।